Assalamualaikum and hello everyone. Hope you all are doing well. अच्छा भाई, बात हो रही थी डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। और ब्रिटिश में भी थोड़ा सा जो पाकिस्तानी आप वर्जन कह लो, थोड़ा सा जो पाकिस्तानी टच होता है उसको हम कंपेयर कर रहे थे। अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पे उन वर्ड्स को अदा करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो चेंजेस हैं उन पे बात हो रही थी। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और वर्ड्स हैं मेरे पास, उनको मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। होपफुली यू विल लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट वर्ड है ये। इसको हम लोग किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ब्रिटिश वर्जन में, जो हम लोग बोल रहे होते हैं पाकिस्तान में भी, इसको हम कहते हैं गैरेज। तो इस वर्ड को हम ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं गैरेज। क्या कहते हैं इसको? गैरेज। अच्छा भाई, अमेरिकन साइड पे अगर आ जाएं तो अमेरिकन साइड पे या अमेरिकन इंग्लिश में इस वर्ड को कहते हैं गराज। सो ब्रिटिश में हो गया गैरेज, अमेरिकन में हो गया गराज। सो गैरेज और गराज। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सो गैरेज अगेन एंड गराज। अच्छा भाई, नेक्स्ट वर्ड जो है मेरे पास वो है ये। अच्छा, ये ऑब्वियसली आपको पता है, हम कहीं भी खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, अगर आपके पास वैरायटी ऑफ डिशेस हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं बुफ़े। कराची में या पाकिस्तान में हम कह रहे होते हैं यार बुफ़े थे। सो अब यहाँ पे मुझे एक दो जगह ऐसा भी हुआ है कि मेरे किसी एक रिलेटिव ने कहा है कि मैंने उनसे कहा अच्छा भाई कहाँ गए थे खाने के लिए ना, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा बुफ़े थे वहाँ पे। तो उन्होंने एकदम से जो है ना एक वो अजीब सा एक सार्केस्टिक से स्माइल दी। हाँ, बफ़े। अब मैंने कहा ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में इसको बुफ़े कहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, बफ़े बुफ़े वट एवर। सो अब इसकी इसकी अगर मैं ओरिजिनेशन देखूँ तो ये वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड है। ये जो वर्ड है BUFFET, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और फ्रेंच में इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है बुफ़े। फ्रेंच में क्या प्रोनाउंसिएशन है जो हम लोग पाकिस्तान में कह रहे होते हैं? बुफ़े। अच्छा, अब अमेरिकन इंग्लिश में और आई थिंक ब्रिटिश इंग्लिश में भी सेम है इसकी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम लोग जो कह रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसका जो ओरिजिनेशन है फ्रेंच, वो हम फ्रेंच वर्जन इसका कह रहे होते हैं जो इसकी ओरिजिनेशन है, और वो है बुफ़े। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये है बफ़े। सो बुफ़े जो हम कहते हैं फ्रेंच वर्जन, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये है बफ़े। सो बफ़े बुफ़े, बफ़े बूफे। सो ये फ़र्क है इसमें। ओके भाई, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ये। अच्छा भाई, कोई आपको पता है कि आपके पास कोई भी कंपनी है या कोई भी उसके पास कोई बहुत सारा माल पड़ा होता है, तो इस वर्ड को हम, यानी कि स्टॉक होता है ना ये, तो ये जो स्टॉक है, इस वर्ड को इस तरह से हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ब्रिटिश में, या ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी हम सेम वही प्रोनाउंसिएशन है। तो जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। लेकिन अमेरिकन साइड पे जब आप देखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा। तो अमेरिकन इसकी प्रोनाउंसिएशन है इन्वेंटोरी। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हो गई इन्वेंटोरी, और जो मैंने सारी ज़िंदगी प्रोनाउंस किया और जो ब्रिटिश वर्जन हम लोग बोलते हैं, जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसकी है इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री, और अमेरिकन हो गई इन्वेंटोरी। सो इन्वेंटोरी, इन्वेंट्री। सो ब्रिटिश इन्वेंट्री, अमेरिकन इन्वेंटोरी अगेन। सो ये हो गया। अब इसी चीज़ को अगर कंटिन्यू करें तो आप देखोगे जो अमेरिकन में जो फ़र्क आ रहा है वो आखिर के जो है वो 4 वर्ड्स में आ रहा है, यानी कि जो TORY है वो अमेरिकन उसको पूरा अदा कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे ब्रिटिश में कह रहे हैं ना इन्वेंट्री, हमने एक साथ उसको अदा कर दिया, TRE करके पढ़ लिया, लेकिन अमेरिकन उसको TORY टोरी करके पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्वेंटोरी, लेकिन हम ब्रिटिश में इन्वेंट्री कह रहे हैं। अब इसी तरह से अगर इसी तरह के स्पेलिंग के जिसमें आखिर में TOR आ रहा है, तो वो सारे वर्ड्स अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसी तरह से अदा होंगे। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट वर्ड है ये। तो ये हो गया ब्रिटिश में मैंडेटरी। ब्रिटिश में यानी कोई चीज़ हम कहते हैं कि यार दिस इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू डू दिस, देर इज़ नो ऑप्शन इन इट। मतलब अंग्रेजी में अगर हम बात कर रहे हैं कि ये लाजमी आपको करना है, दिस इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू डू दिस। सो अब ये जो वर्ड है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में वो है मैंडेटरी, अगेन ट्री करके यूज़ हो रहा है। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये हो जाएगा मैंडेटोरी। ठीक है, मैंडेटोरी। सो मैंडेटरी, मैंडेटोरी। इसी तर्ज का एक और वर्ड है रेगुलेटरी। ठीक है, जैसे क्या ये एक रेगुलेटरी चीज़ है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इसमें ये सारी रेगुलेशंस है, तो उसका वर्ड है ये रेगुलेटरी थिंग। दिस इज़ रेगुलेटरी थिंग। सो ये रेगुलेटरी।
तो यहाँ पे हो जाएगा रेगुलेटरी, ठीक है। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हो जाएगा रेगुलेटरी, ठीक है। सो रेगुलेटरी, रेगुलेटरी। सो सेम आप देखोगे तीनों वर्ड्स की इसी तरह से। अब इसी तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे जिसके आखिर में TORY आ रहा होगा, अमेरिकन इंग्लिश में इसी तरह से वो प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। अब ये सारे इस तरह से आ गया, इन्वेंट्री, मैंडेटरी, रेगुलेटरी। यहाँ पे हो गया इन्वेंटोरी, मैंडेटोरी, रेगुलेटोरी, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट वर्ड है ये। अच्छा, अब किसी भी वर्ड के अंदर आखिर में TI आ रहा होता है तो हम उसको पढ़ते हैं, या जिस तरह से अब ये वर्ड है ये है एंटी, हम इसको पढ़ते हैं, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसकी है एंटी। जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी आप किसी चीज़ के खिलाफ होना, एंटी हो आप, ठीक है। ये एंटी ये है, ये एंटी वो है, ठीक है। अगर किसी के हक में हो तो ये प्रो ये है, ठीक है। तो प्रो एंड एंटी हो सकता है, दोनों के अपोजिट हैं, प्रो और एंटी। सो एंटी का मतलब किसी के खिलाफ होना, ठीक है। तो एंटी, तो हम अगर बात करेंगे एंटी, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में बात कर रहे होंगे तो ये होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अगर कोई चीज़ है। इसी तरह से ये एंटी किसी पर्टिकुलर चीज़ का एंटी है। लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये हो जाएगा एंटाई, ठीक है। सो एंटी, एंटाई, एंटी, एंटाई। इसी तरह से आप दूसरा वर्ड यूज़ कर लो जिसमें भी आखिर में आई आ रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड इसी तर्ज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ये सेमी। हम बोलते हैं यार ये सेमीफाइनल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मैचेस हो रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप के, तो सेमीफाइनल था, उसमें सेमीफाइनल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आ जाएंगे तो वो हो जाएगा सेमाई फाइनल, ठीक है। सो सेमाई एनुअल, मतलब जो भी चीज़ होगी, जिस तरह भी वो आगे जो भी वर्ड होगा, मतलब साल में 2 दफ़ा सेमाई एनुअल हो गया। किसी चीज़ का भी आधा यानी कि हाफ, तो वो सेमाई या सेमी। ब्रिटिश में हो गया सेमी, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हो गया सेमाई, ठीक है। सेमी, सेमाई। अच्छा भाई, जो नेक्स्ट वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे मुतालिक मेरी एक स्टोरी भी है, छोटी सी स्टोरी, जो मैंने कहा वो भी शेयर कर लेता हूँ। तो अच्छा हुआ क्या है कि जब मैं यहाँ पे शुरू के दिनों में मैं आया और मुझे सेल फ़ोन देखना था, ठीक है। तो मैं सेल फ़ोन ऐसे ही देखने गया, यहाँ पे एक स्टोर है बेस्ट बाय करके। सो वहाँ गया, अब उनके मैं जाके देखना चाह रहा था कि उनके डिस्प्ले में कौन कौन से नए फ़ोन्स हैं। तो अब मैं वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वहाँ पे जो वर्कर था, एम्प्लॉय था, उससे मैंने पूछा यार कैन यू प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड द मोबाइल फ़ोन्स, सो वेयर यू हैव मोबाइल फ़ोन्स ऑन डिस्प्ले, ये मैंने उससे पूछा। तो अब वो मुझे बोल रहा है सॉरी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मैंने कहा मोबाइल फ़ोन्स। व्हाट, फिर उसने कहा व्हाट, मैंने फिर उसको कहा मोबाइल, सेल फोन्स, एक्चुअली सेल फोन्स, मोबाइल फोन। ओके, यू आर लुकिंग फॉर मोबाइल। और मैंने कहा या ओके, या आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल। सो एक स्टोरी है छोटी सी, तो मैंने कहा ये भी पहले शेयर कर लूँ। सो हम क्या कह रहे होते हैं, अब ये वर्ड है हमारे हिसाब से मोबाइल, मोबाइल फ़ोन होता है तो मोबाइल, या कोई भी अगर कोई भी वर्ड हो इस तरह से कि मोबाइल यानी एक चलता फिरता, मोबाइल का मतलब ये ना एक चलती फिरती कोई चीज़ हो, मोबाइल है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल सेटअप है, मोबाइल फ़ोन है। तो हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं, हम उसको कहते हैं, हम सारी ज़िंदगी हमने ये, अभी भी हम बोलते हैं यार मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा सेल फ़ोन कहाँ है, तो मोबाइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम जब अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आते हैं तो वो इसको कहते हैं मोबिल। सो मोबाइल और मोबिल, अब कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है, मोबाइल और मोबिल। एनीवेज, अब उनका कहने का तरीका, उनकी प्रोनाउंसिएशन ये है। तो अमेरिकन में इसको कहते हैं, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये है मोबिल, और हमारे लिए है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में मोबाइल, ठीक है। अब इसी तरह का एक और वर्ड है ये, तो ये हो जाएगा हमारे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में, इसको हम हमेशा से कहते हैं, अभी भी कहते हैं, मिज़ाइल का तजर्बा किया, मिज़ाइल हैं, वर्ड है मिज़ाइल, ठीक है। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो हम यूज़ करते हैं मिज़ाइल। सो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये है मिज़िल। So missile, maybe I'm not exactly pronouncing in a correct American pronunciation way, ठीक है, लेकिन exactly अगर ना भी हो तो यही उसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। मिज़िल, मोबिल, मोबाइल, मिज़ाइल, ठीक है। तो ये फ़र्क है इस तरह से। सो इसी तरह से मेरे पास कुछ और चीज़ें भी हैं, इसी तरह से अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के हवाले से शायद एक दो चीज़ें और हों, और इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं जो वर्ड्स ही डिफरेंट है। यानी कि अगर कोई चीज़ है जिसको हम पाकिस्तान में या ब्रिटिश वे में किसी और नाम से पुकारते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर उनके नाम ही चेंज हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अगेन वो मैं ये चाह रहा था कि 2-3 हिस्सों में ये चीज़ें रिकॉर्ड होकर आपके साथ शेयर हो, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी हवाले से जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक आध वीडियो में और शेयर करूँगा। सो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।